मथुरा नगर स्थित एमपीएमएस ग्रेस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव जस्ट फॉर लाइफ धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक श्री रविंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री श्याम सुंदर शर्मा, भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें लड़कियों के खिलाफ हिंसा विषयक नाट्य मंच, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जागरूकता संदेश प्रमुख आकर्षक रहे। विभिन्न त्योहारों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति ने भी दर्शकों का मन मोहा। मुख्य अतिथि श्री रविंद्र सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियां भी देश का भविष्य हैं। अन्य अतिथियों ने भी विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्रीमती मायरा सिंह ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। विद्यालय प्रबंधक इंजीनियर अनुपम सिंह के निर्देशन में संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। प्रोग्राम क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एमपीएसएम ग्रेस कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल की बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य कार्यक्रम बच्चों ने आयोजित करा। बहुत ही सांस्कृतिक सुंदर कार्यक्रम के साथ साथ एक सामाजिक सद्भाव का जो संदेश दिया है, यह विद्यालय के लिए मैं प्रशंसा करूंगा, बधाई दूंगा और इनकी उत्तरोत्तर प्रगति की शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन जस्ट फॉर लाइफ 2025 आज 27 जनवरी को मनाया गया। जब से हमारा स्कूल स्टार्टेड है 2010 से, तो हम हर साल वार्षिक उत्सव अपना मनाते हैं और हमारे जो फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, उसका जो थीम है वो सेव गर्ल चाइल्ड रहता है। इस बार भी जो हमारा जो थीम था सेव द गर्ल चाइल्ड था। जो हमारे गर्ल चाइल्ड हैं, जिसको कुछ मानसिकता के कारण कुछ लोग उसको बोझ समझते हैं, और ऐसा नहीं है। आज बच्चियां हमारी किसी से पीछे नहीं है, वो बेटों से पीछे नहीं है और बेटों के बराबर ही आगे बढ़ रही हैं। इसी थीम को आगे बढ़ते हुए हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से, सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से इस चीज़ को दर्शाते हैं। इसके अलावा इस बार हमारा जो प्रोग्राम रहा है, वर्ष भर में जितने भी कार्यक्रम रहते हैं, प्रोग्राम रहते हैं, हमने उनको सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से दर्शाया है। और जितने भी हमारे त्यौहार रहते हैं, जैसे हम लोगों ने अप्रैल मंथ से शुरू किया है, क्योंकि विद्यालय का जो सेशन है, सत्र है, वो अप्रैल मंथ से शुरू होता है। अप्रैल मंथ में आने वाले फेस्टिवल, उसके बाद मई, और इस तरह से कंटिन्यू करते हुए हमने मार्च तक ले जाके किया है। अप्रैल में रामनवमी से शुरुआत किया है। इसमें सभी जितने त्यौहार हैं, जितने हमारे प्रोग्राम आते हैं, सभी को हमने प्रोग्राम के माध्यम से दर्शाया है। जैसे रामनवमी, रामायण, दिवाली, ईद, भांगड़ा ईद, क्रिसमस और लास्ट में होली। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारा ये मानना है, हमारे विद्यालय का ही मानना है, और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, प्रधानाचार्य मैडम, उनका मानना है कि अगर हम कोई काम करें तो उसको पूरे मन के साथ करें, अदरवाइज वो सर को नहीं करें। इसी थीम को हम लोग स्टाफ, हमारे बच्चे इसी थीम पर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया था, इसकी प्रिपरेशन नियरली 2.5 मंथ हम लोगों ने इस प्रोग्राम से स्टार्ट किया। हमारे सभी बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। हमारे सभी स्टाफ, शिक्षक शिक्षिकाओं ने, सभी टीचरों ने, सब ने मिल करके एकजुट होकर के इसमें प्रस्तुत किया है, और जो इसका परिणाम है वो आप लोगों के सामने मंच पर है। आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये दिस इज एनुअल फंक्शन which is organized by the MPSM. इसके लिए I would like to congratulate again and again to अनुपम सिंह, जो चेयरमैन है इसके, और हम लोगों ने ढेर सारा साधुवाद दिया। उनका अभिनंदन भी किया हमने वाणी से, हृदय से और नाभि से। और जो पेरेंट्स और मदर्स जो आए थे, उनका भी अभिनंदन हमने किया है। और एक यकीन और विश्वास की ज्योति अनुपम भाई ने प्रज्वलित की है, पर्टिकुलरली इस ब्रजभूमि में। और वो ज्योति ये है जो दीपम ज्योति नमस्ते थी, और दीपम ज्योति नमस्ते को प्रज्वलित करते हुए यहाँ भी प्रज्वलन हुआ है। और हमें विश्वास है उस अग्नि परीक्षा, कसौटी और इम्तिहान पर भाई अनुपम जी खरे भी उतरेंगे, और दीप ज्योति नित्य जलती रहेगी और कभी बुझेगी नहीं। इनका जन्म हुआ इनके शिक्षा के लिए, और ये जो कुछ भी है वो शिक्षा के लिए ही। इनके पिताजी, माताजी, और ये तो अब नई विज्ञान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।
और हम विश्वास करते हैं कि आज के विज्ञान नहीं, ये पुरानी विज्ञान की तरफ कदम बढ़ाएंगे और उस विज्ञान की तरफ ले जा करके भारत के नक्शे पे मथुरा का स्थान पदस्थापित करेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना होगा? जस्ट फॉर लाइफ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये दिस नॉट ए स्लोगन, ये रियलिटी है, एक हकीकत है। और आज जो बेटियां क्या क्या नाम कर रही हैं, बेटियों से ज़्यादा बेटों से ज़्यादा नाम कर रही हैं, तो इसके लिए वो जो दिखाया गया वो इश्यू था, दैट वाज वेरी सेंटिमेंटल है। और उस सेंटिमेंटल की दृष्टि से लोगों को अपनाना चाहिए, मानना चाहिए, सीखना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि सब सीखेंगे भी इससे। और आज है भी, आज कोई भेदभाव नहीं समझता है बच्चे में और लड़की में, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं समझता है। और इस समय हम ये कहते हैं आज केवल शिक्षा का क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र और लेबर का क्षेत्र, इन तीन चीज़ों को निकाल दीजिए तो हमारे समाज में बचता क्या है? और तीनों को कवर कर रही है, तो इसीलिए आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा जो स्कूल MPSM ग्रेस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें आज हमारा एनुअल फंक्शन है जेस्ट फॉर लाइफ 2025। इसमें हमने मुख्य अतिथि के तौर पे श्याम सुंदर शर्मा सर, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको बुलाया था। श्याम सुंदर उपाध्याय जी और DIOS रविंद्र सिंह सर को हमने ऐसे मुख्य अतिथि बुलाया था। और ये जो हमारा फंक्शन है, ये हर साल हम अपना एनुअल फंक्शन करते हैं। हमारा हर साल का थीम होता है सेव द गर्ल चाइल्ड, जिसमें हम बच्चों की जो बिटियां होती हैं उनको बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा होता है हम उसमें करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो फंक्शन हुए हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए जो होती हैं वो करी हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, रामनवमी हमारी थी, रामायण थी, क्रिसमस था, और जितने भी सारे हमारे फेस्टिवल होते हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं, हमने उनको करा है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोग्राम जैसे देखे हैं अव्वल दर्जे के रहे हैं। पढ़ाई में तो हमारा स्कूल है वो हमेशा अव्वल रहा है। हमारे जो बच्चे थे 10th क्लास में इस साल सेकंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी आर्या चौधरी, 99.4 परसेंटाइल उस बच्ची की थी। और 12th क्लास में जो हमारे बच्चा था उसकी 96 परसेंटाइल थी। इसके अलावा एकेडमिक्स के अलावा हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम है वो भी बिल्कुल अव्वल दर्जे का रहता है, जहाँ पे बहुत जोर शोर से सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रोग्राम में भी करीब 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वॉलंटियर्स हैं, एंकर्स हैं, कुल मिला के 1000 बच्चे जो हैं वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। बात की जाए एक ही छत के नीचे मल्टी एजुकेशन आप देते हैं, तो कैसा क्या कुछ है? हम सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान नहीं देते हैं, हम इनकी को करिकुलर कल्चरल एक्टिविटी और उनकी ग्रोथ, जिसे हम होलिस्टिक एजुकेशन के कहते हैं, वो भी ध्यान देते हैं। तो इनकी ओवरऑल जो ग्रोथ होती है उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, एकेडमिक्स ही नहीं, बच्चा आगे अपनी लाइफ में पढ़ाई के अलावा और क्या कर सकता है, उसमें भी हम उसको अव्वल दर्जे का बनाते हैं। बात की जाए स्पोर्ट एक्टिविटी में आप बहुत आगे रहते हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए? स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे अव्वल दर्जे पे रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में हमारी टाइक्वांडो का भी मैच हुआ था, उसमें भी उन्होंने अव्वल दर्जे का परफॉर्म किया था। इसके अलावा आर्चरी में भी हमारे बच्चे गए थे 24-25 सेशन में, उसमें भी क्या कहते हैं बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट तो खेला ही था, नेशनल्स में भी हमारे बच्चे गए थे। फंक्शन का प्रोग्राम क्या कुछ बोलना चाहिए?